स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग नंबर 19। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने हमारी पिछली वीडियो जरूर देखी होगी और आप सभी को पसंद भी आया होगा। जैसा कि मैं आप सभी से बार बार ये बात बताता हूँ कि हर एग्जाम के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, पीसीएस, यूपीएसआई, यूपीपैट, उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्जाम, कहीं पर भी जो भी एग्जाम में भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी या फिर आधुनिक भारत जैसे सब्जेक्ट कहीं पर भी पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आधुनिक भारत से संबंधित भी वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि आयरलैंड से। जब बात करें नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया, तो उसका उत्तर होगा आयरलैंड। प्रश्न नंबर 2 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। 2 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि भाग नंबर 4। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। एक मिनट। इसमें कहा गया प्रश्न नंबर 3 में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। 3 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच तक का। 36 से शुरू करेंगे, 51 तक जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है प्रश्न का कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब बात करें प्रश्न नंबर 5 के बारे में। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ए बी सी, यानी कि आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, ये तीनों इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इसमें है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। सही उत्तर होगा ए, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें बात किया जा रहा है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे का क्या उद्देश्य है। 7 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। 8 है निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दिए उत्तर दिनांकित चेक कहा। 8 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि केटी शाह ने। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसमें है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। 9 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। प्रश्न नंबर 10 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। 10 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 के बारे में। इसमें है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। 11 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में। बात करें प्रश्न नंबर 12 के बारे में। 1 मिनट। 11 का क्या मैंने बताया, सी बताया, हाँ सही है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 के बारे में। इसमें है कि नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो क्या है। 12 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि वाद योग्य नहीं है। ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें कहा गया है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। 13 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। प्रश्न नंबर 14 है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 के बारे में। इसमें मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। 15 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि वे एक दूसरे के पूरक है। प्रश्न नंबर 16 एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें है नीति निर्देशक तत्वों का कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। 17 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जिसका हनन हो सकता है, बाकी नहीं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। 18 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 के बारे में। इसमें है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है। 19 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। प्रश्न नंबर 20 है भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थ का प्रावधान है। 20 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को
किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? 21 का सही उत्तर होगा ए यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। 22 है कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? 22 का सही उत्तर होगा डी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 के बारे में। इसमें है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? 23 का सही उत्तर होगा ए यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 के बारे में। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? 24 का सही उत्तर होगा डी यानी कि निजी संपत्ति की समाप्ति। प्रश्न नंबर 25 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, क्या नहीं है? ए होगा वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। ठीक है, इसे क्या पूछा गया 25 में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो कौन से नहीं है? ए होगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर 26 है, एक मिनट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? 26 का सही उत्तर होगा डी यानी कि कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। ठीक है, ये जो चीज़ है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं शामिल है। 27 में है किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, तो ये कौन सा है भाई? इसका सही उत्तर होगा ए यानी ग्राम पंचायतों की स्थापना। बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 के बारे में। इसमें है कि निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? 28 का सही उत्तर होगा बी यानी कि स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। बात करें प्रश्न नंबर 29 के बारे में। इसमें कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? 29 का सही उत्तर होगा बी यानी कि राज्य के लिए। ठीक है, और प्रश्न नंबर 30 है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? 30 का सही उत्तर होगा डी यानी कि गोवा। बात करें प्रश्न नंबर 31 के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 31 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 14। काफ़ी आसान सवाल था, ज़्यादातर लोग को इसके बारे में मालूम ही होगा। तो प्रश्न नंबर 32 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? 32 का सही उत्तर होगा सी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार अपरिवर्तनीय है। ठीक है, परिवर्तनीय मतलब चेंज हो सकता है, उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। 33 का सही उत्तर होगा भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 33 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 42वां संविधान संशोधन। बात करें प्रश्न नंबर 34 के बारे में। एक मिनट, इसमें है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 34 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अनुच्छेद 38। बात करें प्रश्न नंबर 35 के बारे में। इसमें है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 35 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अनुच्छेद 39 है। बात करें प्रश्न नंबर 36 के बारे में। इसमें कहा गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक मिनट बी ये वाला अनुच्छेद 40। बात करें प्रश्न नंबर 37 के बारे में। इसमें है कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, तो कहाँ कौन से आर्टिकल में बात की गई है? 37 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अनुच्छेद 44। बात करें प्रश्न नंबर 38 के बारे में। इसमें कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? 38 का सही उत्तर होगा डी यानी कि अनुच्छेद 50। बात करें प्रश्न नंबर 39, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? 39 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अनुच्छेद 51। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 40 के बारे में। इसमें है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? 40 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अनुच्छेद 46। बात करें प्रश्न नंबर 41 के बारे में। एक मिनट, इसमें है कि काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? 41 का सही उत्तर होगा सी यानी कि अनुच्छेद 41। अब इस प्रश्न में जो प्रश्न नंबर 42 में बात करेंगे सूची के बारे में। यहाँ पर आपके सामने दो सूची दिया गया है। एक सूची में दिया गया है कुछ संविधान के अनुच्छेद, और सूची नंबर 2 में दिया गया है कि जो अनुच्छेद है उससे संबंधित कुछ विषय। तो आपको ये बताना है कौन सा अनुच्छेद किस विषय से संबंधित है। 42 का पहले उत्तर जानते हैं। उत्तर होगा ए यानी कि ए का संबंध बी से है। एक मिनट, ए का संबंध 1 से है। ठीक है, यहाँ 1 होना चाहिए लेकिन 1 यहाँ पर नहीं लिखा है तो मैंने लिख दिया है। ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, और सी का 3 से, डी का 4 से, यानी कि ए का संबंध 1 से यानी कि अनुच्छेद 40 का संबंध होगा ग्राम पंचायत का संगठन। बी का 2 यानी कि अनुच्छेद 41 का संबंध होगा काम करने का अधिकार। सी है अनुच्छेद 44 का संबंध होगा समान नागरिक संहिता, और 48 का होगा 4 यानी कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अब आप लोग सब समझ चुके होंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 है निम्न में से कौन सा राज्य, एक मिनट, कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? यहाँ पर आपके सामने 2 हैं पॉइंट है। एक है कि मानव के
दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। दूसरा है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन में भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। तो कौन सा सही है? इसमें क्या पूछा है, कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? यहाँ पे पूछा गया शामिल कौन सा है। 43 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि केवल तो, यानी कि इसमें सिर्फ यही बात किया जा रहा है, पहला वाला गलत है। एक मिनट, ठीक। प्रश्न नंबर 44 है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। आपके सामने 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। इसमें कहा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये पूछा गया है। तो 44 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि केवल तो। इसमें क्या पूछा गया था कि भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। तो है भाई ना, क्योंकि अभी हम सब बात कर चुके हैं कि बात किया जा रहा है कि भाई समान कार्य हो तो समान वेतन हो, और जब बात समानता की आएगी तो महिला पुरुष के बारे में तो आएगा ही आएगा। तो पहला तो वैसे ही गलत हो जाता है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, अपने आप 2 सही हो जाता है। 2 में क्या है, भारत के संविधान पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, किया गया है। प्रश्न नंबर 45 है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया, तो ध्यान दीजिएगा। 45 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि सूचना का अधिकार। बात करें प्रश्न नंबर 46 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? 46 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। प्रश्न नंबर 47 है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। 47 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि ए और सी दोनों सही, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में भी पाया जाता है और नीति निर्देशक तत्वों में भी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 48 है कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार करना है। 4 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 में है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षा करना। दूसरा है ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। चौथा है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। इनमें से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? 48 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 2 और 3, यानी कि 2, 3, यानी कि ये सही है और ये सही है। पहला गलत है और चौथा गलत है, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 के बारे में। इसमें है कि शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? 49 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि धारा 47। अब बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल नंबर 50। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो 50 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो आप खुद भी देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।